हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? हाँ जी। पूरे 5-6 दिन के बाद क्लास वापस आ रही है आपकी। अब तो आदत पड़ गई हुई छुट्टियों की। सेंटर की भी छुट्टी करनी चालू कर दी थी तुम लोगों ने, पता चला है मुझे। हैं? ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? पेपर हो गए तो इसलिए ज़्यादा लंबी छुट्टियों बजाने का प्लान है क्या? बेटा वैसे भी दिवाली विवाली आ रही है, उस उधर भी छुट्टी होंगी, और उधर तुम्हारी बायो की क्लास की तो फिर भी छुट्टी नहीं होंगी। दिवाली की 2 दिन की छुट्टी होंगी, फिर मैं वापस सेंटर पर क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है? तो बी प्रिपेयर्ड। जितने भी इधर क्लासेस ऑनलाइन हुई है हमारी, उसका सारा जो भी पढ़ाया है वो सब सम अप करके रखना अपना। ठीक है? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ समझ में नहीं आया, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, कोई भी एक्स वाई जेड प्रॉब्लम हो, बताना। ठीक है? 10 तारीख को या 11 तारीख को मैं घर वापस आ जाऊँगा, तो फिर वहाँ मिलते हैं। ठीक है? तो प्रिपेयर्ड रहना। तो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर चल रहा था हमारा रेस्ट्रिक ओ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है? और मैंने आपको क्लासेस, बैकअप क्लासेस किसकी दी थी? ब्रीथिंग एक्सचेंज वाली की। ठीक है? तो उसकी 5 या 6 क्लासेस थी शायद, तो 6 की 6 क्लास आपने देख ली होंगी, तो उसके नोट्स भी आपके मैंने अपलोड कर दिए थे और क्लासेस भी अपलोड हुई हुई हैं। अगर उसमें कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम आई हो तो बताना। ठीक है? जो भी उसमें डाउट प्रॉब्लम आया हो कुछ भी, तो पूछ लेना। ठीक है? बाकी तो मैं आऊँगा 2-4 दिन में, तो वहीं समझाऊँगा एक बार, चैप्टर दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है? और जैसा आप लोगों को पता था मेरे पेपर चल रहे थे, इसलिए मैंने आपको बैकअप क्लासेस भी दी थी इसी चक्कर में। बट अब पेपर ख़त्म हो गया, प्रैक्टिकल होने, तो शायद एक आधा दिन और छुट्टी वुट्टी रहे। बट अब मंडे से तो क्लासेस आपकी रेगुलर ही आएंगी। ठीक है? या जिस दिन घर वापस आऊँगा तो उस दिन क्लास, वैसे अब रेगुलर ही क्लास आएगी। और चैप्टर में हमने पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ठीक है? नाम से क्लियर है, मैंने आपको पहले इसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट बता दिया था कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। ठीक है? बायो प्लस टेक्नोलॉजी, दो वर्ड से मिलके एक चैप्टर बना है हमारा बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है? प्रिंसिपल एंड इट्स प्रोसेस, कि इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है? किसी भी चीज़ के प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं। ठीक है? और कैसे प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, चीज़ें कैसे डेवलप हुई हैं, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है? तो लास्ट क्लास में जैसे हमने बताया था आपको कि इंजीनियरिंग खाली एक, सिर्फ खाली एक अलग फील्ड नहीं है, हमारे बायो में भी इंक्लूड होती है। और मैंने आपको बताया था फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कैसे मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल करियर में आपका कैसे अप्लाई होती है। ठीक है? तो ऐसी ही बायोटेक भी है। ठीक है? हमारे डीएनए में मैनिपुलेशन करनी है, जीन्स में मैनिपुलेशन करनी है, कोई भी जीन्स को, डिफेक्टेड जीन्स को ठीक करना है। ठीक है? तो उसमें सबकी उस सब में किसकी हेल्प लगती है? हमारी बायोटेक की। ठीक है? तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ओल्ड टेक्नोलॉजी एंड टुडे टेक्नोलॉजी। ठीक है? पुरानी टेक्नोलॉजी क्या थी? जो पुराने साइंटिस्ट थे, पुराने उसके एंशियंट साइंस के अकॉर्डिंग, कि जैसे फॉर एग्जांपल दूध से दही बनाया। ठीक है? तो ये भी एक तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी का एक उसमें आया था कि चलो ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ है। ठीक है? बट आज की टेक्नोलॉजी क्या है? हमारे हमारे आईवीएफ सेंटर खुल गए। आईवीएफ सेंटर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है? आज आप एक लैब में टेस्ट ट्यूब बेबी फॉर्म कर सकते हो। ठीक है? आप अपना स्पर्म डोनेट कर सकते हो, ओवा डोनेट कर सकते हो, डीएनए वैक्सीन बन रही है। ठीक है? और डिफेक्टेड जीन को आप ठीक कर सकते हो। ये सारा पार्ट किसका है? हमारा आज की टेक्नोलॉजी का, जो हमारी करंटली टेक्नोलॉजी। ठीक है? फिर एक यूरोपियन फेडरेशन के बारे में बताया था, जो हमारी नेचुरल उसको लेकर और जो आर्टिफिशियल है उसको दोनों कंबाइन करके एक फेडरेशन ने वर्क करा था। उसका एग्जांपल भी दिया था मैंने आपको, हीरोडिन। ठीक है? तो बस ये सारे, फिर दो उसके प्रिंसिपल्स बताए थे। ठीक है? जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में नाम से क्लियर है, जेनेटिक यानी जो जेनेटिक मटेरियल है हमारा, लाइक दैट डीएनए, आरएनए। ठीक है? इसमें चीज़ों में वेरिएशन करना, या तो चीज़ें ठीक करोगे, डिफेक्ट करोगे, दोनों में एक चीज़ करोगे, तो यही चीज़ आपकी बोली भी गई है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ठीक है? बट इट्स नॉट एप्लीकेबल ऑन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे एप्लीकेबल नहीं है। बाकी अदर ऑर्गेनिज्म पे हम अप्लाई कर सकते हैं, बट नॉट इन द केस ऑफ ह्यूमन। ठीक है? हमारे केस में ये इतना एप्लीकेबल नहीं है, इतना एफिशिएंट नहीं है। बट हाँ, हम इतनी, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि भाई हम डीएनए आरएनए में मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ठीक है? तो ये क्या कहलाती है? हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग। थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि ये सब आप पढ़ चुके हो। अब 3-4 दिन के बाद क्लास स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए कि आपको क्लास के एक बारे में, जो चल रहा है क्लास में, आपको एक रफली आइडिया हो। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, बेटा इसमें क्या होता है कि आप कभी भी लैब जाओगे, आप अपने
स्कूल की, क्लास की, कॉलेज की लैब भी जाते होंगे, तो आपको वहाँ पर भी टीचर्स बोलते होंगे ये आपका जो भी है कि आपके आसपास साफ़ सफाई होनी चाहिए, ग्लव्स पहने हुए होने चाहिए आप, ठीक है, आप स्टेराइल होने चाहिए हो। तो ये क्यों होता है कि बेटा जो आपके आसपास माइक्रोब्स हैं उसमें जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, ठीक है, उसमें उसका इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, उससे पूरा जो आप परफॉर्म कर रहे हो एक्सपेरिमेंट, उसका जो रिज़ल्ट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपस का आसपास का आपका जो एरिया है वो कंटामिनेट होना चाहिए, माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री होना चाहिए, ठीक है। और इसमें बायोप्रोसेस इंजीनियर में आप क्या करते हो, केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस, यानी कि इसमें आप केमिकल्स के द्वारा आप वो कर रहे होते हो, कोई दवाई बना रहे हो, कुछ कर रहे हो क्या लैब में, तो ये सब आता है हमारा बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग में, ठीक है। फिर जीन क्लोनिंग के बारे में पढ़ाया था बेटा मैंने आपको, ये एक प्रोसेस होता है हमारा जीन क्लोनिंग, यानी कि एक जीन से उसकी कॉपी बनाना है। क्लोनिंग यानी कॉपीज फॉर्म करना, जीन्स की कॉपीज फॉर्म करना। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्म ऑफ अ मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन, दिस इज नॉन एज द जीन क्लोनिंग। ओ आर आई क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट इज मस्ट। ओ आर आई साइट यानी कि हमारी जो जीन क्लोनिंग के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, ओ आर आई साइट इंपॉर्टेंट है। ओ आर आई यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट इज मस्ट टू प्रोड्यूस जीन क्लोनिंग। फिर बेटा एक चार्ट में मैंने आपको पूरा चार्ट मैंने आपको करके क्लियर करके बताया था। एक बारी इस क्लास को चाहो तो 10 मिनट रिकैप करके 2x पर लगा कर देख लेना, नहीं आए समझ में पूछ लेना। आऊँगा मैं ऑफलाइन सेंटर पे तो जो वहाँ पर भी क्लियर करूँगा, क्योंकि अब मैं इसको क्योंकि इसे लगाने बैठ गया, पढ़ाने बैठ गया, तो फिर मैं एक एक चीज़ पढ़ाऊँगा, ठीक है, उसमें आधा घंटा लग जाएगा। जो आज की क्लास है फिर मेरे को वो निकल जाएगी पढ़ाने से, ठीक है। बट मेनली चीज़ें बता देता हूँ, एक रफली आइडिया दे देता हूँ कि भाई कि एक बैक्टीरिया हमारा, ठीक है, और एक इंसुलिन वाला हमने वो लिया था, ठीक है। हेल्प किसके लिए हमने, वेक्टर की। वेक्टर क्या है, एक हमारा व्हीकल सपोर्ट यानी कि चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करने वाला, ठीक है। फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कहलाता है हमारा, मॉलिक्यूलर सीजर इट्स मीन जो हमारा कट करेगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है हमारा, मॉलिक्यूलर सीजर का वर्क करता है, ठीक है, जो डीएनए कट करेगा, जो फॉरेन डीएनए को कट करेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर दोनों कंबाइंड हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। वर्क किस पे कर रहे हैं हम, एस्केरिशिया कोलाई। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जीन क्लोनिंग के लिए ओ आर आई साइट होनी चाहिए इसके पास में जीन क्लोनिंग साइट है। अब जाके इसके आगे जीनोम्स बनेंगे, आगे इसकी कॉपीज़ बनेंगी, कॉपीज़ फॉर्म होंगी, ठीक है। जिस पे वर्क कर रहे होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, ट्रांसफॉर्मेंट। और जो आगे कॉपीज बनी है उन्हें क्या बोलते हैं हम, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ई कोलाई इज नॉट ड्रग रेजिस्टेंस, ये मैंने आपको क्लियर करा था। फिर आगे चल के नेक्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में जब हमने पढ़ा था तो हमने आपको बताया था एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन के बारे में, ठीक है। स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर अकम्प्लिश इन 1972, इन्होंने ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वगैरह पे वर्क करा था 1972 पर, ठीक है। किस पे वर्क करा था इन्होंने, साल्मोनेला टाइफी पे कर रहा था, ठीक है। इसमें भी सेम केस वही लिया था इन्होंने, वो सब मैंने आपको पूरी क्लास में पढ़ाया है, ठीक है बेटा। इसको जाके आपको वॉच करना पड़ेगा, मैंने मेन पॉइंट बता दिए। अगर आप भूल चुके हो तो आप एक बार प्लीज़ इसे देखो और एनसीईआरटी रीड करो, क्योंकि एक बार समझ में नहीं आती तो 2-3 बार ही आपको करना पड़ता है, ठीक है। आज की क्लास हमें पढ़नी टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, हमने लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा दिया था आपको। अब मैंने आपको थोड़ा सा क्लास का रीकैप करा दिया है जो हमने लास्ट 2 क्लासेस में पढ़ा था, अब जिससे आपको मैं आगे जो चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ आपके समझ में आ जाएँ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको पुराना रिवाइज करना है ये क्लास ओवर होने के बाद सारा, क्योंकि आगे जो चौथी 5वीं क्लास आएगी वो जब भी समझ में आएगी, ठीक है। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब जो हम ये प्रिंसिपल प्रोसेस पे वर्क कर रहे हैं, अब इसलिए हमारे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या वो है, बैक बैक में फ्रंट वाली चेन में कि हमारे क्या क्या टूल्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कैसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें। ये इतना तो हमें पता है कि हम इससे क्या चीज़ में हेल्प करते हैं, इसमें हम क्या चीज़ में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। डीएनए मैनिपुलेटिव एंजाइम, पहली हेडिंग क्या लिखी बेटा,
डीएनए मैनिपुलेटिव एंजाइम्स, ठीक है। डीएनए में हम वेरिएशन ला रहे हैं, डीएनए में हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, डीएनए को मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ये सब क्या है हमारे डीएनए मैनिपुलेटिव एंजाइम। फिर सेकेंडली क्या था हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी कि हमारी जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी कि जिसको बोलते हैं हम मॉलिकुलर सीजर्स। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम? मॉलिकुलर सीजर्स। पॉलीमरेज एंजाइम्स। पॉलीमरेज एंजाइम्स क्या है हमारे? मल्टीपल कॉपीज। पॉलीमरेज एंजाइम क्या है बेटा हमारे? मल्टीपल कॉपीज, ठीक है। लाइगेज। लाइगेज क्या होता है हमारा? मॉलिकुलर ग्लू। क्या है लाइगेज? हमारा मॉलिकुलर ग्लू, ठीक है। वेक्टर। वेक्टर क्या है हमारा? मॉलिकुलर व्हीकल। वेक्टर क्या है हमारा? मॉलिकुलर व्हीकल। पांचवी चीज क्या है? होस्ट ऑर्गेनिज्म। जो वो होस्ट है ना उस पे वो। पांच चीजें हमने पढ़ ली। डीएनए को अगर हमें मैनिपुलेट करना है, डीएनए में छेड़छाड़ करनी है अपने, ठीक है, तो आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या टूल्स की रिक्वायरमेंट है? फर्स्ट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं? मॉलिकुलर सीजर्स, क्योंकि वो हमारे डीएनए को कट करती हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? मॉलिकुलर सीजर्स। यही इसका दूसरा नाम क्या कहलाता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। फिर पॉलीमरेज एंजाइम्स की बात करते हैं। पॉलीमरेज एंजाइम्स मीन, पॉली मीन्स मल्टीपल कॉपीज, पॉली मीन्स मल्टीपल कॉपीज, पॉलीमरेज एंजाइम्स मल्टीपल कॉपीज। लाइगेज। लाइगेज क्या होता है? दो चीज़ों को जोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। दो बॉन्ड्स को जोड़ने में हेल्प करता है, तो उसमें किसकी ज़रूरत लगती है? हमारी लाइगेज की। लाइगेज होता है, ठीक है। लाइगेज क्या होता है हमारा? मॉलिकुलर ग्लू। क्या होता है लाइगेज? हमारा मॉलिकुलर ग्लू। जैसे लाइक डेट फेविकॉल, फेविक्विक, जैसा हम नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में यूज़ करते हैं हमारी नॉर्मल लाइफ में, ऐसे ही इन दो चीज़ों को जोड़ने के लिए हमें एक ग्लू की ज़रूरत होती है, उसे क्या बोलते हैं हम? लाइगेज। दो बॉन्ड्स होते हैं, फॉस्फर के बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, आपके डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पढ़ा भी होगा आपने 9th-10th क्लास में, 11th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है बायोमोलिक्यूल वगैरह में भी, ठीक है। तो आपको अंदाज़ा होगा। तो उन्हें कौन जोड़ कर रखता है? उनको कौन कंबाइन करके रखता है? लाइगेज, ठीक है। वेक्टर क्या है इसका? मॉलिकुलर व्हीकल, ठीक है, होस्ट ऑर्गेनिज्म। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है हमारे? मॉलिकुलर सीजर्स, ठीक है। इन द 1963 the two enzymes are responsible for restricting the growth of bacteriophage in Escherichia coli were isolated, ठीक है। क्या है ये? 1963 में दो एंजाइम्स से, ठीक है, उनको आइसोलेट करा। उसके बाद में दो एंजाइम्स में एक वो भी आता है बैक्टीरियोफाज, ठीक है। बैक्टीरियोफाज के नाम से सुना है? बैक्टीरिया यानी जो बैक्टीरिया उसके अंदर वायरस पैदा होना, ठीक है, उसके अंदर वायरस होना, ठीक है। बैक्टीरियोफाज इन एस्केरिशिया कोलाई वेयर आइसोलेटेड, वन ऑफ दिस एडिड मिथाइल ग्रुप ऑफ डीएनए मिथाइलेज व्हाइल द अदर कट डीएनए, द लेटर वाज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जब इसे हमने क्या करा कि बेटा देखो, एक मिथाइलेज की बात हुई है, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात हुई है। पहले तो जैसा हम फिजिक्स में करते हैं ना, कि जो हमारे क्वेश्चन में गिवन होता है, जो हमारी थ्योरी में गिवन है, हमने उसे पहले एक्सट्रैक्ट कर लिया इन्फॉर्मेशन के गिवन है। 1963 में दो एंजाइम्स को हमने आइसोलेट करा, ठीक है, और उनकी ग्रोथ कराई किस पे? बैक्टीरियोफाज पे, एस्केरिशिया कोलाई पे, ठीक है। फिर ऐड करा हमने मिथाइल ग्रुप, किस पे ऐड कर रहा है? डीएनए पे, ठीक है। मिथाइल को क्या बोलते हैं? मिथाइलेज, क्योंकि एंजाइम, जहाँ पे एंजाइम की बात करेंगे वहाँ पे क्या लग जाएगा? ASE, मिथाइलेज, ठीक है। अदर डीएनए कट करा हमने, जब डीएनए को कट करा हमने, उसे बाद में उस डीएनए कट को क्या बोला हमने? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या बोला बेटा हमने उसको? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। आपके आगे एक ये चार्ट बना हुआ है, आपके नोट्स में आपको मिलेगा। ये एक वो है कॉलोनी, इसमें बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये बैक्टीरियोफाज है। बैक्टीरियोफाज है ये। आपको मैंने माइक्रोब वाले चैप्टर में इसका डायग्राम भी दिखाया था। आपको याद होना चाहिए इसकी लेबलिंग, इसका डायग्राम आपके आंखों के सामने आते हैं, आपके आंसर आ जाने चाहिए। ये बैक्टीरियोफाज है, ठीक है। बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। फेज वर्ड जहाँ पे यूज होता है वो इसके लिए होता है? वायरस के लिए, ठीक है। अभी डीएनए जो होता है हमारा, ठीक है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफाज एंटर कर रहा है, देखो ये एंटर होता हुआ दिख रहा है, ये बैक्टीरियोफाज एंटर कर रहा है, बैक्टीरियोफाज, ठीक है बेटा। अब जब ये एंटर कर रहा है ना, जो हमारे डीएनए है, ठीक है,
डीएनए के देख रहे होगे कि कुछ पॉइंट्स हाईलाइट हुए हुए हैं, कुछ ये इस टाइप से, उनकी लेबलिंग भी हुई हुई है। ये देख रहे हो, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये सब, ठीक है। जो बैक्टीरिया है, ठीक है, अभी ये जो एंजाइम्स हैं इन्हें बोलते हैं हम टाइप 1 एंजाइम्स। दो टाइप के एंजाइम्स हैं, टाइप 1, टाइप 2। कौन कौन से? टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 एंजाइम में क्या है हमारा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। टाइप 1 में क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसमें क्या है बेटा? मिथाइलेज वाला पार्ट है, एक तो मिथाइलेज को हमने ऐड करा है, एक है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या है? एक हमारा एंडोन्यूक्लियस। क्या है ये हमारा? जहाँ पे ये CH3 ग्रुप ऐड हुआ है, जहाँ पे CH3 ग्रुप ऐड हुआ है, ठीक है, ये क्या क्या करता है? मिथाइलेशन ऑफ सेल्फ डीएनए। ये अपने सेल्फ डीएनए को कट करता है, ठीक है, उसी पॉइंट पर, उसी जगह पर वहीं से कट करेगा, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है? यहाँ पे हमारा नॉन मिथाइलेज है। नॉन मिथाइलेज यानी कट द वायरल डीएनए। जो वायरस का डीएनए ना, जो वायरल डीएनए, उसे कट करेगा, कट दी वायरल डीएनए, ठीक है। जो बैक्टीरिया वाला डीएनए है उसे क्या बोलते हैं? बैक्टीरियल जीनोम, ठीक है। अब जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए है, क्योंकि उसमें तो क्या है? वायरस है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? वायरल जीनोम। बट याद रखना, वायरल जीनोम जो है हमारा नॉन मिथाइलेटेड है, नॉन मिथाइलेटेड है। जहाँ पे मिथाइलेज ऐड है वहाँ पे क्या है? सेल्फ डीएनए, मिथाइलेशन ऑफ सेल्फ डीएनए, ठीक है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक का पार्ट आई होप क्लियर होगा। दो टाइप के एंजाइम्स के बारे में पढ़ना हमें, टाइप 1, टाइप 2, ठीक है। टाइप 1 में हमने पढ़ा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। एक स्लाइड ली हमने, उसमें एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर रहा है बैक्टीरियोफेज, ठीक है। यानी कि बैक्टीरियोफेज यानी कि वायरल जीनोम आ रहा है, वायरल डीएनए, ठीक है। अब जहाँ पर जिस डीएनए में मिथाइलेशन होता है, मिथाइलेशन यानी मिथाइलेज प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ होता है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो मिथाइल ग्रुप क्या होता है हमारे? CH3 ग्रुप, ठीक है। तो ये वहीं पर ही मिथाइलेशन करेगा, वहीं पर ही इसका वो होता है, इसे बोलते हैं मिथाइलेटेड जीनोम। क्या बोलते हैं इसको? मिथाइलेटेड जीनोम। जहाँ पर ये मिथाइलेशन ग्रुप एब्सेंट है उसे बोलते हैं हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या है हमारा? नॉन मिथाइलेटेड है, कट द वायरल डीएनए, ये वायरल डीएनए को कट करता है, ठीक है। ये हमारी इसमें थ्योरी में लिखा था 1963, इसका डेटा याद रखना। दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने आइसोलेट करे थे, ठीक है। जिसमें ग्रोथ कराई थी हमने बैक्टीरियोफेज में, एस्केरिचिया कोलाई में, इन सब ने आइसोलेट करे हैं। देन हमने ऐड किया करा, मिथाइल ग्रुप ऐड करा, इसके लिए ऐड करा डीएनए को कट करने के लिए, ठीक है। वाइल द अदर कट डीएनए द लेटर वाज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू अ लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स। जो हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो, और भी बहुत सारे टाइप के एंजाइम्स हमें मिलेंगे आगे जब हम स्टडी करेंगे। बट हमारी 12th के अकॉर्डिंग के, मतलब 12th आपकी क्लास के अकॉर्डिंग के हिसाब से आपके दो ही एंजाइम्स मेनली, ठीक है। दो एंजाइम्स बताओ। बंद कर दे, बंद छोड़ दे इसे, छोड़ दे, एक सेकंड, एक सेकंड, इसे छोड़ दे, ऐसे छोड़ दे। गेट बंद कर दिया, वहीं रखा, बॉक्स रखा, गेट बंद कर दिया। हाँ तो बेटा, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमारे हैं, ठीक है। जब आप बायोटेक फील्ड में जाओगे, जब आप वहाँ पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। ठीक है, उन सारे एंजाइम्स को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियसेस, ठीक है। जहाँ पे लास्ट में ASE वर्ड आ जाए, समझ जाना वहाँ पे किसकी बात चल रही है? एंजाइम्स की। देयर आर ऑफ टू काइंड ऑफ देयर आर ऑफ टू काइंड्स ऑफ देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। दो टाइप के हमारे एंजाइम्स हैं, एक्सो न्यूक्लियस, एंडो न्यूक्लियस, ठीक है। एक्सो जो आउटर पार्ट पे कट करेंगे, जो बाहर के पार्ट पे कट करेंगे, कट द डीएनए ऑन द आउटसाइड, ठीक है। ये आपके आगे नोट्स में बना हुआ भी है। डीएनए की सेगमेंट बनी हुई दो,
आपको पता है डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, 2 सेगमेंट बनी हुई है और इनके जो कट लगे हुए हैं वो आउटर पार्ट पे कट लगे हुए हैं, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस में क्या है कि जो डी हाँ, तो 2 टाइप के एंजाइम्स हैं हमारे, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। 2 डीएनए की फ्रेगमेंट बनी हुई है और वो कट कर रहे हैं डीएनए को आउटसाइड पे, बाहर की साइड पे, कट द डीएनए ऑन द आउटसाइड, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस में दोनों सेगमेंट है डीएनए के प्रेजेंट है, ठीक है। बट डीएनए कट कहाँ से हो रहा है, मिडिल पार्ट से, यानी कि इनर पार्ट, इनर पार्ट ऑफ द सेगमेंट, ठीक है, अंदर के पार्ट से। तो ये पार्ट याद रखना है। एक्सोन्यूक्लियस कहाँ से कट करता है, आउटर पार्ट पर, एंडोन्यूक्लियस इनर पार्ट पर, मिडिल पार्ट, ठीक है। आज हम मेनली बात करेंगे एंडोन्यूक्लियस की, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस को हम क्लासीफाई करते हैं 2 फॉर्म में, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 और टाइप 2 दो उसमें क्लासीफाई करा गया है। टाइप 1 के बारे में पहले पढ़ेंगे, टाइप 2 के बारे में पहले फिर पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप 1, इसके बारे में किसने बताया था हमें, अरबर। अरबर क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। पुरानी एनसीईआरटी में मिलता था, शायद इस वाली एनसीईआरटी में प्रिंटेड नहीं है। टाइप 2, ये इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारी नीट में क्वेश्चन आ जाता है, इस पर मार्क कर लेना। इसके लिए क्या है बेटा, हैमिल्टन स्मिथ, इसका नाम क्या है बेटा, हैमिल्टन स्मिथ। टाइप 2 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी के लिए भी, कोई भी एंजाइम्स के लिए 3-4 प्रॉपर्टी मेनली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3-4 प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसकी रिकॉग्नाइजेशन साइट, पहली कि उसे रिकॉग्नाइज होना चाहिए कि उसे कट कहाँ करना है, ठीक है। उसकी रिकॉग्नाइजेशन साइट, मिथाइलेशन ग्रुप कहाँ पर रिप्रेजेंट, ठीक है। और कट द डीएनए, कि डीएनए को कट करना है, ठीक है। और रिक्वायर एटीपी प्लस एमजी आयन, ठीक है, मैग्नीशियम आयन। ये टाइप 1 में रिक्वायरमेंट है, टाइप 1 में रिक्वायरमेंट है। तो इसी चक्कर में इसकी जो एक तो रिक्वायरमेंट है कि रिक्वायर है, एटीपी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और इसकी जो रिकॉग्नाइजेशन साइट है वो, उसमें क्या होता है बेटा, उसमें एक फंड वो है, वो स्पेसिफाइड नहीं है। कट तो आउटर साइड पे लगेगा, ओ सॉरी, कट तो लगेगा इनर साइड पे लगेगा, मिडिल पार्ट पे लगेगा, बट स्लाइड हो जाता है। जैसे मेन साइड ये थी, यहाँ से कट लगना था, बट हुआ क्या, हल्का सा इधर आ जाता, स्लाइटली 0.5% का फर्क आता है, बट आता है, ठीक है। प्रॉपर रिकॉग्नाइजेशन, स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन साइड पे उसका कट नहीं लगता। यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें यहाँ कट लगाना है ना, तो यहाँ कट नहीं लगेगा, हल्का से इससे इधर यहाँ कट लगेगा, ठीक है। तो ये गलत है, इसलिए ये टाइप 1 इसका ड्रॉबैक है, इसलिए ये फेल हुआ। टाइप 2 पे आ जाओ। टाइप 2 के बारे में बताया था हमें हैमिल्टन स्मिथ ने, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया जो रिकॉग्नाइजेशन साइट है ना उसकी, वो स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक मीन्स कि एक उसका जो जगह है, जो उसका रीजन है जहाँ से उसे कट करना है, अगर उसे कट यहाँ से करना है ना, तो कट यहीं लगेगा, ना इधर लगेगा ना इधर लगेगा, ना हल्का सा स्लाइड होगा, कि एक ही जगह कट लगेगा, ठीक है। कभी कभी आप स्केल से वो लाइन ड्रॉ करते हो, जब आप स्केल से लाइन ड्रॉ करते हो तो आपकी लाइन जो होती है बिल्कुल स्पेसिफाइड होती है, कि आप उसे बिल्कुल मिडिल पार्ट से 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हो। बट कभी आपने क्या करा, स्केल नहीं है तो आप अपने हाथ से जब लाइन क्लिक वो करते हो, ड्रॉ करते हो, तो उसमें हल्का सा वो आता है स्लाइडनेस, तो वो क्या है, टाइप 1 है जिसमें स्लाइड हो रही है, लाइन सीधी नहीं आ रही है। और टाइप 2 क्या है, जिसमें लाइन सीधी आ रही है, प्रॉपर सीधी आ रही है। तो स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन साइट की इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कट द रेस्ट्रिक्शन साइट ऑफ डीएनए, जो डीएनए के रेस्ट्रिक्शन साइट है वहाँ से डीएनए कट हुआ। रिक्वायरमेंट किसकी है, हमारी मैग्नीशियम आयन की, यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होता है टाइप 2। टाइप 2 का यूज़ किस में, हमारा बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। दी फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो हमारा फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, उसका नाम क्या था हमारा, हिंट सेकेंड। क्योंकि जो मेनली हम बायोटेक में पढ़ेंगे वो कौन सा एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, हिंद 2 कह रहा हूँ, टाइप 2 एंजाइम्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और दूसरा, इसकी जो साइट है वो स्पेसिफाइड है, कि जहाँ कट लगना है वहीं कट लगेगा, ना इधर ना उधर, बिल्कुल सेंटर पर, इसलिए इसे हम टाइप 2 को यूज़ करते हैं बायोटेक में। द फर्स्ट एक्सट्रीशन एंडोन्यूक्लियस, हिंट सेकेंड, whose functioning depend on a specific DNA nucleotide
sequence was isolated Hamilton Smith and characterized by 5 year later. 5 साल के बाद इसका कैरेक्टराइज हुआ. It was found that hin second always the cut DNA molecule at a particular point by recognize a specific sequence at a 6 base pair. This specific basis sequences is known as the recognition sequence for hin second. इसमें क्या है बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमारा हिंज सेकंड उसका नाम है, ठीक है. फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम क्या है हमारा, हिंज सेकंड. याद रखना, ये भी आपकी नीट में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है. हमारे डीएनए में न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, बायोमोलिक्यूल में हम पढ़ के आ रहे होते हैं 11th क्लास में, ठीक है. नहीं पढ़ा होगा तो अब जब मैं 11th का बायोमोलिक्यूल पढ़ाऊंगा तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है. डीएनए का एक हमारे सीक्वेंस होता है, ठीक है. एक सीक्वेंस की फॉर्म में हमारे डीएनए अरेंज होता है, ठीक है. उसके बाद में 5 साल के बाद में ये डिस्कवर्ड होने के बाद, हाँ, इसका इट वॉज फाउंड एट हिंज सेकंड. 5 साल के बाद हमें इस पर वर्क करने के बाद में हमें पता चला इसका नाम क्या है, हिंज सेकंड, ठीक है. और इसका जो हिंज सेकंड की जो इसकी क्वालिटी है, जो इसकी मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, जो हिंज सेकंड पे कट लगता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कट लगाता है वो उसके रिकॉग्नाइज साइट पे लगाता है. लिखा हुआ है ना, hinge second always cut the DNA molecule at a particular point by recognize at a specific sequence at 6 base pairs. 6 बेस पेयर्स होते हैं हमारे, ठीक है. उन 6 बेस पेयर में भी जहाँ उसकी स्पेसिफिक साइट है, जहाँ उसका कट लगना पर्टिकुलर एरिया पे, वहीं कट लगाता है. ये हाईलाइट पॉइंट है, एंडोन्यूक्लियस पर्टिकुलर एरिया पे कट लगाता है और स्पेसिफिक जगह पर कट लगाता है. कौन से वाले, टाइप 2 वाले. टाइप 2 वाले फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन था हमारा, हिंज सेकंड, ठीक है. और कट कहाँ से होता है, हमारे सीक्वेंस होता है डीएनए का, उसके बेस पेयर्स पे कट लगता है. आपको ये तो पता है हमारे डीएनए में बेसिस होती हैं, नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ठीक है. आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है. इतना डिफरेंस तो पता है, आई होप इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. 9th 10th 11th क्लास में आप पढ़ के आए होगे, क्योंकि 12th क्लास का मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ. और जो 11th क्लास के बच्चे फ्रेशर्स हैं उनको मैंने बता दिया, डीएनए में बेटा हमारे नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ठीक है. और पायरामिडिन्स, प्यूरिन्स, इस टाइप से भी हमारी क्लासिफिकेशन है. आगे हम आपको सब पढ़ाएंगे, ठीक है. डोंट वरी अबाउट इट. नाउ कम टू थर्ड पेज ऑफ नोट्स. जो हमारे नोट्स का तीसरा पेज है उसमें 5-3-5 प्राइम टू 3 प्राइम. जब हम वो उसकी बात करेंगे ना, मॉलिकुलर वाले चैप्टर की जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं इसको हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम, यानी कि इसका रिवर्स हो जाएगा. जो डीएनए सीक्वेंस ऊपर है ये क्या है हमारा डीएनए सीक्वेंस, जो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम में क्या है हमारा बेटा डीएनए सीक्वेंस, ठीक है. 5 प्राइम से फिर क्या लिखा हुआ है, जीटी, ग्वानिन, थाइमिन. जीटी का रिप्रेजेंट कर रहा है ग्वानिन, थाइमिन. फिर क्या है पायरामिडिन, पायरामिडिन यानी टी और सी, पायरामिडिन टी और सी. प्यूरिन्स ए और जी. टी और सी से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, थाइमिन. पायरामिडिन वाले पार्ट में बता रहा हूँ, टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थाइमिन, और सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा साइटोसिन, ठीक है. प्यूरिन प्यूरिन क्या है हमारा, ए और जी. ए क्या है एडेनिन, जी क्या है ग्वानिन, ठीक है. फिर आगे चलोगे तो ए और सी. ए क्या है एडेनिन, सी क्या है साइटोसिन, 3 प्राइम. फिर 3 प्राइम टू 5 प्राइम. सी क्या है हमारा, अब ये जो इधर है ना, जो ऊपर वाली फर्स्ट वाली लाइन है, ये फर्स्ट वाली लाइन से रिवर्स चलेगा, उल्टा बैक चलेंगे हम. अब इसमें क्या करेंगे हम, 3 प्राइम के बाद में फिर सी के बाद में क्या है, ए है, सी ए हो गया. फिर प्यूरिन्स लिखेंगे, प्यूरिन्स में क्या है ए और जी, सेम ऐसे लिख देंगे. फिर पायरामिडिन लिखेंगे टी और सी. फिर ये टी और जी रिवर्स हो जाएगा. जो बॉक्सेस वाला पार्ट है वो सेम रहेगा, बट इतना हो जाएगा, इधर पहले पायरामिडिन है फर्स्ट वाली लाइन में और प्यूरिन है. फिर अब क्या हो जाएगा, सेकंड वाली लाइन में पहले प्यूरिन आएगा फिर पायरामिडिन आ जाएगा. बस सीक्वेंस थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है, ठीक है. ये 2 स्टैंड बन गए हमारे डीएनए के.
अब इस डीएनए को हम एंडोन्यूक्लियस से कट कर रहे हैं, तो एंडोन्यूक्लियस का कट कहाँ पे लगेगा? मिडिल पार्ट पर। मिडिल पार्ट पर कट लग रहा है, बट इसका जो कट लगता है ना वो कैसा होता है? ब्लंट एंड होता है। ब्लंट एंड यानी कि इस टाइप से। किस में हो रहा है ये? हिंज सेकंड में। हिंज सेकंड के जो कट लगता है वो कौन सा कट कर लाता है? हमारा ब्लंट एंड। हिंज सेकंड में कट लग रहा होता है, कौन सा कट है? ब्लंट एंड। बट ई को आई क्या होता है? एस्केरिशो कोलाई। एस्केरिशो कोलाई के जो कट लगता है उस पे कौन सा कट लगता है? स्टिकी एंड्स पे। स्टिकी एंड्स यानी कि सिंपल कट लगेगा। कल को हम पढ़ेंगे ये एस्केरिशो कोलाई के बारे में, उसके भी बताएंगे, ठीक है। पहले आप यहाँ तक बताओ, यहाँ तक क्लियर है नहीं क्लियर है? एक पार्ट हमारा खत्म हो गया, हमने कवर कर लिया। आई होप समझ में आया होगा। और फिर भी कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई हो, पहले एक बार आप क्लास को दोबारा 2x पर वॉच करके देखें, एनसीईआरटी पढ़ें। एनसीईआरटी में कोई डाउट आ रहा है, नोट्स में कोई डाउट आ रहा है, फ़ोटो क्लिक करो, कॉल कर लो, आपका डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाऊँ? सबसे पहले हमने पढ़ा टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें क्या पढ़ा बेटा? कि हमें किस किस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की, ठीक है, पॉलीमरेज एंजाइम्स की। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं हमने वो बता दिया आपको, पॉलीमरेज क्या होते हैं वो बता दिया, लाइगेज होता है हमारा, मॉलिक्यूलर ग्लू होता है वो बता दिया, वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो बता दिया, होस्ट ऑर्गेनिज्म जो बॉडी है, जो होस्ट है उस पर वो करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। नाउ देन सेकंड चीज़ क्या है बेटा? 1963 में दो एंजाइम्स थे, ठीक है। दो एंजाइम आइसोलेट हुए, आइसोलेट होने के बाद उनकी ग्रोथ हुई, उनका वर्क हुआ। क्या ग्रोथ हुई, क्या वर्क हुआ? बैक्टीरियोफेज पे, एस्केरिशो कोलाई पे, ठीक है। इसका मैंने आपको बताया बैक्टीरियल डीएनए को क्या बोलते हैं? बैक्टीरियल जीनोम। और वायरल डीएनए को क्या बोलते हैं? वायरल जीनोम, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइडेड है हमारा एंडोन्यूक्लियस टाइप, वो मिथाइलेज एंड रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। मिथाइलेज वाले में क्या है? मिथाइलेशन ऑफ सेल्फ डीएनए। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में क्या है हमारा? नॉन मिथाइलेशन, कट द वायरल डीएनए, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग करता है हमारा बहुत एक लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम से, बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं इसमें, हम आगे चल के पढ़ेंगे जब आप आगे जाओगे। दो टाइप के हमारे मेनली एंजाइम्स हमें पढ़ने हैं, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस जो कट करते हैं वो आउटसाइड पे करते हैं, यानी बाहर की साइड पे करते हैं, जो हमारी डीएनए की सेगमेंट्स होती हैं उन्हें। एंडोन्यूक्लियस कट करते हैं मिडिल पार्ट पे, इनर पार्ट पे, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस क्या है हमारा? क्लासिफाइड होता है दो पार्ट में, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 क्या है हमारा? अर्बर। टाइप 2 क्या है हमारा? हैमिल्टन स्मिथ, ठीक है। अर्बर क्या है हमारा? रिकॉग्नाइज साइट होती है, ठीक है। मिथाइलेशन होता है, कट द डीएनए। कहाँ से कट करना है डीएनए को? रिक्वायर एटीपी प्लस मैग्नीशियम आयन, ठीक है। टाइप 1 में क्या होता है? स्लाइटली रिकॉग्नाइज साइट पे, कि जो उसकी साइट है उससे थोड़ा हट के कट लगता है, ठीक है। टाइप 2 पे क्या है? हैमिल्टन स्मिथ है, ठीक है। स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन साइट है, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे उसका कट लगता है, ठीक है। कट द रेस्ट्रिक्शन साइट ऑफ डीएनए, जो डीएनए है वो उसका एक पर्टिकुलर एरिया कट होता है, ठीक है, वहाँ से जहाँ पे उसका कट लगना वहीं। इसमें रिक्वायर नहीं होता, इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती एटीपी की। मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है, वो इतनी वो नहीं है, बट एटीपी रिक्वायर नहीं है, ठीक है। और ये हमारा यूज़ होता है बायोटेक में। और टाइप 2 इंपॉर्टेंट है, टाइप 2 मेनली हमारा यूज़ होता है। फर्स्ट एक्सटिंक्शन एंजाइम उसको जो एंडोन्यूक्लियस है उसका नाम क्या है हमारा? हिंद सेकंड, याद रखना, हिंद सेकंड, हिंदुस्तान से याद रखना, हिंद सेकंड। पहला एंजाइम क्या था हमारा? हिंद सेकंड। आइसोलेट किसने करा था इसे?
हैमिल्टन स्मिथ ने इस पर वर्क करा था, ठीक है। इसके 5 साल के बाद में इन्होंने बताया ये हिंद सेकंड वो है हमारा एंजाइम से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और ये कट करता है डीएनए मॉलिक्यूल को एट द पर्टिकुलर पार्ट, एक पर्टिकुलर पार्ट पे उसे कट करेगा, रिकॉग्नाइज साइड पे उसकी कट करता है, ठीक है। 6 बेस पेयर उसे वहाँ उसे कट करता है। फिर मैंने आपको बताया 5' to 3', 3' to 5', फर्स्ट लाइन, फर्स्ट डीएनए सेगमेंट, सेकंड डीएनए सेगमेंट, रिवर्स हो जाएगी। हिंद सेकंड क्या करता है हमारा, फॉर्म करता है ब्लंट एंड बनाता है, ई और आई फॉर्म करता है स्टिकी एंड बनाता है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। नॉमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैंने क्लास 11 में चैप्टर 1 में पढ़ाया था नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो अब भी इसमें भी ये आपकी इस वाली बायोटेक में भी जब आप पढ़ोगे, रीडिंग करोगे एनसीईआरटी, तो आपको यहाँ पे भी मिलेगा। तो बेटा फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, जो हमारा फर्स्ट लेटर है उसे क्या बोलते हैं हम, जीनस। जो सेकंड लेटर है उसे क्या बोलते हैं हम, स्पीशीज, ठीक है। सेकंड 2 लेटर, जो सेकंड लेटर है हमारा, सेकंड वाला लेटर है उसे क्या बोलते हैं, स्पीशीज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स फ्रॉम विच दे वेयर आइसोलेटेड, कि वो उस स्पीशीज का पता चलता है जहाँ से उसे आइसोलेट करा गया। जीनस यानी जो उसका नाम है, जैसे मेरा नाम है अर्सल, तो मेरा नाम है, ठीक है। लेकिन हैदर जो है मेरे अपने फादर से मिला हुआ है, ठीक है। तो अब मेरा सरनेम पता चलता है। तो ऐसे ही आप लोगों का भी होगा, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है। 2 डीएनए सेगमेंट है हमारी, दोनों डीएनए सेगमेंट में क्या है हमारा ऑर्डर, जो सीक्वेंस है वैसे अरेंज है। जो सेकंड हमारी सेगमेंट है उसमें क्या होता है, वो उससे अपोजिट हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, ठीक है। और ब्लंट एंड याद रखना कहाँ पे लगा हुआ है हमारा, हिंद सेकंड में। ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। और जो ई और आई है, ई और आई का जो एंड है वो कैसा होता है, स्टिकी एंड होता है। वो कल पढ़ाऊंगा तो कल आ जाएगा क्लास में, ठीक है। नॉमेनक्लेचर, अच्छा हाँ, मैं नॉमेनक्लेचर पढ़ा रहा था, कोई आ गया था रूम में तो उनसे बात कर रहा था। जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होता है बेटा, जीनस। सेकंड लेटर क्या होता है हमारा, स्पीसीज, ठीक है। मैंने अपना एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही आप अपना एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, ठीक है। जिनको नहीं आता, जो अभी नए क्लासेस ज्वाइन करें, उनके लिए मैंने बता दिया। एग्जाम्पल किसके लिए हमने, ई को आई का, ई को R1, ठीक है। कम्स फ्रॉम, ये कहाँ से आता है हमारा, एस्केरिशिया कोलाई से। इसका पूरा नाम क्या है, एस्केरिशिया कोलाई RY13, ठीक है। इसमें ई वर्ड जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ई को वर्ड, द लेटर आर इज ड्राइव फ्रॉम द ई कोलाई, यानी कि जो ई है, ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, एस्केरिशिया। एस्केरिशिया यानी कि हमारी जीनस है। कोलाई क्या है हमारा, स्पीसीज है, ठीक है। इन्हें अल्फाबेटिक ऑर्डर भी मैंने आपको बता रखा है। जीनस जो है कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, स्पीसीज जो है वो हमारे स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, ठीक है। आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, आर से रिप्रेजेंट होता है हमारा रोमन नंबर, ठीक है। आर के रिप्रेजेंट करता है हमारा रोमन नंबर, ठीक है। और उसकी स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या है, ठीक है। और 1 और 3 क्या है हमारा इसके, कि कौन सा उसका टाइप है, ठीक है। ये टाइप 2 का है, ये भी आपको कल जब हम पढ़ाएंगे एस के रेशियो वाला तो उसमें सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज की क्लास इतनी रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो पूछ लेना, ठीक है बेटा। एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेना, वहाँ कोई डाउट आ रहा है प्लीज़ पूछ लेना, डिले मत करना। अब रेगुलर क्लासेस होंगी, थोड़ा टाइम की वो रहेगी, बट टाइम भी अब 1-2 दिन में मैनेज हो जाएगा। प्रैक्टिकल और है, फिर तो मैं ऑफलाइन सेंटर पर आ ही रहा हूँ आप लोगों के पास में, ठीक है। वहाँ पे आप अपने जितने भी डाउट हैं, जितना भी आपका बैकलॉग वगैरह, वो सब क्लियर, अब तो क्लियर है ज़्यादातर बच्चों, मेरी बात हुई थी आज भी, सबका बैकलॉग क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो रेगुलर क्लासेज आ रही हैं आप रात में वॉच करें उसको। फिजिक्स केमिस्ट्री आप दिन में जैसे पढ़ रहे थे, स्कूल का भी टाइम चेंज हो गया है, तो इसलिए मैंने आपकी क्लासेस शाम में शिफ्ट कर दी हैं। आपसे सेंटर पे भी आके मिलूँगा, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय, टेक केयर।